नाउ स्टूडेंट्स, एक स्टार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा और स्क्रीन पर भी आपको दिखाई पड़ेगा क्वेश्चन। The mean of the following frequency table 50, but the frequencies F1 and F2 in class 20 to 40 and 60 to 80 are missing. Find the missing frequencies. तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, क्लास है, फ्रीक्वेंसी है। क्लास 0 से 20, 20 से 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। फ्रीक्वेंसीज हैं 17, 20 to 40 का F1, 40 to 60 का F32, इस तरीके से सारी फ्रीक्वेंसी दी गई है। इसमें दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, जिसको हमने F1 और F2 लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इसी फ्रीक्वेंसी को आपको बताना है। लेकिन दो इंफॉर्मेशन और दी गई है। एक इंफॉर्मेशन है कि इस क्वेश्चन का, इस प्रॉब्लम का जो मीन आएगा वो 50 दिया गया है, और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, इनका सम दिया है 120। तो फ्रीक्वेंसीज के सम को हम लोग सिग्मा एफ आई लिखते हैं, या कभी कभी एन भी लिखते हैं। एन रिप्रेजेंट्स द सिग्मा एफ आई। एन इक्वल टू सिग्मा एफ आई होता है, ध्यान रखिए भाई, चाहे एन लिखें या सिग्मा एफ आई लिखें, बात एक ही होता है, समझ के रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन ऊपर लिख दिया गया है, और बाकी यहां पर डेटा बना हुआ है। डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, आसान होता है डायरेक्ट मेथड। तो चलिए, एक्स आई दैट इज क्लास 1 कैसे निकालते हैं, सभी को पता है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 0 + 20 दैट इज 20 बाय 2, इट मींस 10 आ जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 20 + 40 60, कितना होगा, उसका हाफ करेंगे तो 30 आ गया। डिफरेंस 20 का चल रहा है, इधर से भी समझ सकते हैं 20। तो अगला हमको मालूम पड़ गया कितना आना चाहिए, 50। नेक्स्ट ये अपने आप भी आपको पता चल सकता है, ठीक है ना। या आप ऑलरेडी इस तरीके से भी पता लगा सकते हैं कि क्या होगा। चलिए, अब उसके बाद एफ आई एक्स आई सॉल्व करते हैं। एफ आई यहां पर है, एक्स आई यहां पर, इसको एफ आई लिख दो भाई। एफ आई फ्रीक्वेंसी 17 × 10 कितना होगा, 170। यहां पे कितना, F1 × 30 दैट इज 30 F1, 32 × F2, सॉरी 32 × 50, बताइए कितना हुआ, 0 0 1600 होगा। चलिए, ये होगा 70 F2, 70 F2, और 19 × 9 करो, कितना आएगा, 1710। 1710। चेक करेंगे भाई, हाँ ठीक है, 19 170 10 बढ़ गया, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आपने इसका, अच्छा एक चीज ध्यान से समझिए, इसका सम कीजिए कितना आएगा, सिग्मा एफ आई जैसे आप करते थे, सिग्मा एफ आई सम कीजिए, आपको मिलेगा 68 + F1 + F2 करके देख लीजिए आप, ठीक है ना। इसका सम आप हमको बताइए कितना होगा, 170, 1600 और 1710, इन तीनों को ऐड करेंगे और इसको अलग से लिखेंगे F1 और F2 को। तो जरा बताइए इसको, 170 + 1600 + 1710 का कितना, 3480 प्लस में क्या आएगा, 30 F1, 30 F1 + 70 F2, ठीक है ना। समझ में बात आ गई पूरा। यही काम हमेशा करते हैं जब भी मीन सॉल्व करते हैं। तो आप अपना प्रोसेस को पूरा कीजिए, रिजल्ट आपको मिलेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सॉल्व करने के लिए। x बार मींस मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है, फार्मूला लगा दिया। दिस इंप्लाइज एक्स बार की वैल्यू यहां से मिलेगी 50, मीन दिया गया 50 इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई, कहां मिलेगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई आपको मिलेगा यहां से 3480 प्लस 30 F1 और प्लस 70 F2 होल अपान सिग्मा, क्या होता है सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई की वैल्यू ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे ना, ये आसान है, दोनों एक ही चीजें हैं। यहां लिखेंगे 120, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 120 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 6, और कितने हो जाएंगे 000, 6000 होगा क्या, चेक करके बताओ। Yes sir. इक्वल टू 3480 प्लस 30 F1 और प्लस 70 F2। अब इसको ट्रांसफर कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा
6000 minus 3480 is equal to 30 F1 plus 70 F2। ठीक है ना? हाँ, आप सब्ट्रैक्ट करके बताइए बेटे क्या होगा। 2520 is equal to 30 F1 और प्लस 70 F2। अब बेटा इसको देखो, ये 10 से डिविजिबल है, तो 10 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, 252 is equal to 3F1 plus 7F2। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन जैसा बनता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 3F1 plus 7F2 is equal to 252 और ये इक्वेशन फर्स्ट, बिकॉज देयर आर टू अननोन्स F1 एंड F2 आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए एक इक्वेशन और चाहिए। अब दिमाग लगाना पड़ेगा कि दूसरी इक्वेशन मिलेगी कहाँ। दूसरी इक्वेशन, हाँ बोलिए। तब वो 68 plus 7 plus F2 is 120 है, F1 plus F2। हाँ जी, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ देखिए सिग्मा Fi ये है और सिग्मा Fi ये है, तो सिग्मा Fi तो सेम है, इट मींस ये इसके इक्वल हो सकता है, तो दूसरी इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी। तो क्या होगा, 68 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 120। अब यहां से 68 को ट्रांसफर कर दो तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 68, उधर ट्रांसफर होगा 52 आएगा 52। ये आपको मिल गई सेकंड इक्वेशन। ध्यान से देखिए, दो इक्वेशन मिल गई, 3F1 plus 7F2 equal to 252 और F1 plus F2 equal to 52। बिल्कुल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जैसा, किसी भी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी से सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग इसको किससे सॉल्व कर दें, एलिमिनेशन से। तो चलिए एलिमिनेशन से करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में किससे मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो पहली इक्वेशन को ऐसे रहने देता हूं, 3F1 plus 7F2 इक्वल टू 252 और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो 3F1 प्लस 3F2 इक्वल टू 156। 3 2 6 3, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, और ये होगा आपका कैंसिल, ये आएगा 4F2 इक्वल टू कितना आएगा 96। देन F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F2 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 24। 416, ठीक है। F2 आपको मिल गया 24। एक अननोन की वैल्यू आ गई। अब जब एक आ गई तो दूसरे में कुछ नहीं है। सेकंड इक्वेशन देखो इतना आसान है, पुट F2 इक्वल टू 24 इन इक्वेशन सेकंड, पुट F2 इक्वल टू 24 इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है बेटा, इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज, यहां से देखिए यहां पर ये यहां गया, तो F1 प्लस 24 इक्वल टू 52, तो दिस इंप्लाइज F1 इक्वल टू 52 माइनस 24 कितना आया 28। पक्का 8 4 12 और ठीक है। तो आपको यहाँ पर F1 मिल गया और यहाँ पर आपको F2 मिल गया था और ये दोनों आंसर हो गए। F1 और F2 आपको निकालना था और दोनों वैल्यूज आ गई। ठीक है ना? तो आई थिंक ये पूरा क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा कि अगर एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग रहेगी तो भी इसी मेथड से लगाएंगे, अगर दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो भी प्रोसेस वही है। थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी होता है क्योंकि दो इक्वेशन मिलती है, थोड़ा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल भी इसमें आ जाता है। किसी को कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड।